अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली ये भी काई स्क्वायर की एक वेरिएशन है और इस वेरिएशन में ये है, बल्कि मैं आपको पहले कंपेयर करके बताता हूँ। जो लास्ट टाइम आपने लोगों ने पढ़ा था कि गुडनेस ऑफ इट, वो ये था कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, क्या वो एक्सपेक्टेड से मैच करती हैं, क्या वो अच्छी टर्म्स में हैं कि नहीं। वो काई टेस्ट वो बता रहा था। इधर काई स्क्वायर आपकी इंडिपेंडेंस का लेवल या आपकी इंडिपेंडेंस की प्रेजेंस बताता है कि जो एट्रीब्यूट है, जो आपकी क्वालिटेटिव नेचर है, क्या वो आपस में इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है? क्या वो एक-दूसरे से मतलब डिपेंडेंट तो नहीं है एक-दूसरे के एक एक की मूवमेंट दूसरे को अफ़ेक्ट करती है कि नहीं करती? बेसिकली ये बेस्ट होता है 2 बाय 2 टेबल के लिए। 2 बाय 2 मीन्स 2 ही एट्रिब्यूट्स दोनों तरफ। सी जेंडर है तो मेल, फीमेल ये 2 एट्रिब्यूट्स हैं वर्सेस रेड एंड ग्रे ये 2 एट्रिब्यूट्स हैं। ये बेस्ट होता है, ये 3 बाय 3 के लिए भी हो सकता है, इससे ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट जो सूटेड है वो 2 बाय 2 के लिए है। थोड़ा-सा मैं आपको और इसके बारे में बताता हूँ, 2 बाय 2 के बारे में और एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर आप मेल-फीमेल को देखें या आप यहाँ पर आप कर लें डिज़ीज़्ड, नॉट डिज़ीज़्ड और यहाँ पर रिस्क एक्सपोज़्ड, नॉट एक्सपोज़्ड, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। 2 बाय 2 टेबल को बच्चों कॉन्टिंजेंसी टेबल बोलते हैं, यूएचएस का एक बड़ा पेट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। कॉन्टिंजेंसी टेबल, फ़ॉर्मूला इसका वही है जो हर chi-स्क्वायर का होता है कि आपने हर ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू को अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू में से माइनस करना है, उसका स्क्वायर लेना है और इसे डिवाइड करना है अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। इसी तरह जब सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ जाएँगी, इसी तरह एक रेशियो निकल आएगी, आपने सबको एट द एंड समेट ऐड कर लेना है। वो आपकी एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड होगी, मतलब chi-स्क्वायर कैलकुलेटेड होगा। उसके बाद जो आपने अपना chi-स्क्वायर की टैबुलेशन करनी है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से होती है कि आपके जो टोटल वैल्यूज़ हैं n-1 करते हैं, अल्फ़ा के अंदर देखते हैं, 0.05 के अंदर देखते हैं कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कोरिलेट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू बन रही है। यूजुअली आपके पास 0.05 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग की वैल्यूज़ में फॉल आउट कर रही होती है, लेकिन स्टिल ये चेंज हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के साथ इसे सॉल्व आउट करते हैं और इससे हमें और समझ आएगी। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमने आउल्स का सैंपल लिया, आउल्स बर्ड उल्लुओं का एक सैंपल लिया। हमने देखा कि रेड आउल्स जो थे, रेड मेल्स आउल जो थे, जो रेड कलर के मेल आउल थे वो 35 थे, रेड फीमेल आउल 70 थी, ग्रे मेल्स 50 थे, ग्रे फीमेल्स 45 थी। और वो कह रहे हैं जो कलरेशन है जिनमें कलर आ रहा है इनकी प्लमेज की वजह से, जो चोंच के नीचे, गर्दन के नीचे एक पार्ट होता है ना, चेस्ट पार्ट होता है, उसकी वजह से कलर आ रहा है। अब वो पूछना ये चाह रहा है कि जो कलरेशन है, क्या ये आउल्स की जेंडर के साथ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? मतलब अगर मैं हर दफ़ा 200 सैंपल लेता हूँ, 200 इस तरह कि मैं 35, 70, 15, 45 को ऐड कर दिया, तो हमारा एन 200 आ गया। तो पूछ रहा है क्या मैं हर दफ़ा जब 200 कैलकुलेट करूँगा, 200 सैंपल लूँगा, क्या उसमें यही रेशियो चल रही होगी? क्या ऐसे ही होगा कि मेल रेड कलर के जो होंगे वो 35 होंगे और ग्रे कलर के जो होंगे वो 70 होंगे? सॉरी, जो ग्रे कलर के मेल होंगे 50 होंगे और क्या रेड फीमेल्स ज़्यादा होंगी 70 होंगी और फीमेल ग्रे कलर की हैं वो 45 होंगी? क्या ये इसी तरह ही होगा? या ये इंडिपेंडेंट है, सेक्स से इनका कोई रिलेशन नहीं है, कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रहा है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि ग्रे ज़्यादा होते हैं, रेड कम होते हैं। तो इसको चेक आउट करने के लिए हम इसे सबसे पहले 2 बाय 2 में कन्वर्ट करेंगे। 2 बाय 2 में इस तरह कन्वर्ट करेंगे, 2 तरफ हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बना लेंगे, मेल एंड फीमेल, और दूसरी तरफ हम रेड एंड ग्रे कलर्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हम पे लिखेंगे जी, मेल हमारे पास रेड 35 थे, मेल हमारे पास ग्रे 50 थे। टोटल मेल्स हमारे पास 85 थे। इसी तरह फीमेल्स हमारे पास 70 थी, ग्रे फीमेल्स हमारे पास 45 थी और इसी तरह टोटल हमारे पास फीमेल्स जो हैं वो 115 हैं। यहाँ पर भी आंसर टोटल 200 आएगा और जब हम कॉलम्स का टोटल करेंगे तब भी 200 आएगा। किस तरह? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेड जानवर कितने हैं। यहाँ पर तो हम जेंडर वाइज देख रहे थे, यहाँ पर हम अब कलर वाइज देख रहे हैं। कलर वाइज 105 और यहाँ पर ग्रे 95। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 200 आएगा। याद रखिएगा, रो टोटल और कॉलम टोटल हमेशा अगर इक्वल आ रहा है तो वो आपका जो डाटा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो उसमें कोई ना कोई फ्लॉ है। अब आपने सबसे पहले अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ यहाँ पर लिखनी है। याद रहे एक सीक्वेंस में लिखिएगा कि जो रेड है, सबसे पहले मेल्स की बात करें फिर फीमेल्स की बात करें। ये की पॉइंट है, जो इसे स्किप आउट करता है उसका ये आंसर गलत होने लग जाता है। ये देखें, ये आपका रेड मेल है, ये आपका ग्रे मेल है। थर्ड आपका ये फीमेल है रेड एंड ये आपकी लास्टली ग्रे फीमेल है।
हाँ, ये हमारे पास आ गई ऑब्जर्व वैल्यूज। अब हमारे पास जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं वो मिसिंग है। उनको निकालने का तरीका ये है, तरीका उसका ये है कि जी आप अपने स्पेसिफिक जिसके आप ऑब्जर्वेशन जिसके आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैल्यू, उसकी आप ऑब्जर्व वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उसके सबसे पहले कॉलम वैल्यू के साथ और डिवाइड कर देंगे आप उसे ग्रैंड टोटल के साथ। मतलब अगर मैं लाल मेल्स का एक्सपेक्टेशन देखना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं 35 को मल्टीप्लाई करूंगा उसकी कॉलम टोटल, उसका कॉलम टोटल है 105, मतलब लाल कितनी दफ़ा आ रहा है। टोटल जो यहाँ पर हमारे पास लाल रंग के उल्लू हैं या बर्ड्स हैं उसमें से मेल कितनी दफ़ा है, या आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 200 के साथ। तो ये आपको टोटली बता देगा कि इन टोटल रेड की कितनी वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक अराउंड 44.62 बनती है। इसी तरह हम देखेंगे ग्रे मेल्स की क्या रेशो है। हम ग्रे मेल्स जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है 50, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉलम टोटल, मतलब टोटल ग्रे में तोते या उल्लू जो थे उसमें से कितनी दफ़ा है, वो यहाँ पर 95 थे। फिर आप इसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर के साथ। टोटल जो पॉपुलेशन है वो आपके पास सैंपल की जो साइज है वो है 200। ये आपके पास आंसर आएगा 40.38। इसी तरह सब्सिक्वेंटली आप फीमेल्स में जाएंगे, रेड फीमेल्स कितनी हैं, तो आप एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करेंगे रेड फीमेल्स जिनकी करंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय देयर टोटल रेड वैल्यू डिवाइडेड बाय 200। एंड लास्टली आप इसी तरह आपकी एक्सपेक्टेड ग्रे फीमेल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल ग्रे एनिमल्स डिवाइडेड बाय टोटल एनिमल्स ऑफ द सैंपल। ठीक, ये आपके पास सब्सिक्वेंटली 60.38 आ जाएगा एंड 54.62 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। तो 35 में से आप अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस कर लेंगे, दैट इज 44.62। अगर हम इससे फास्ट फॉरवर्ड करें, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस निकाल के रखी हुई है, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी, आपकी सॉरी ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, आपने ओ को ई से माइनस किया, ओ को ई से, ओ को ई से, ओ को ई से माइनस किया। इसके बाद हमने ओ माइनस ई का स्क्वायर लिया, इस वैल्यू का स्क्वायर लिया और उसी को उसके ई के साथ डिवाइड कर दिया, जैसे कि हर का स्क्वायर में होता है, कैलकुलेशन सेम रहती है। तो इनकी वैल्यूज याद रखिएगा, यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यूज हैं स्क्वायर लेने की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगी, तो इनका आंसर इस तरह सब्सिक्वेंटली आते गए। मैं इसको साथ साथ फिल आउट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, किसी आप लोगों को दिक्कत ना हो। इन चीज़ें सबको स्क्वायर करके और इन्हीं के एक्सपेक्टेड वैल्यूज के साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो समेशन आएगी, जो आपका फॉर्मूला था ये वाला, समेट करना आपने हर ऑब्जर्व वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, इनका समेशन लेंगे तो आपके पास समेशन आ गया 7.6। ये आपके पास काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, अब आगे आप इसे अपने टेबल में कंफर्म करेंगे कि टेबल में क्या बन रहा है। याद रहे आपको मैंने बताया था कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिग्री ऑफ फ्रीडम में देख, सॉरी बच्चों, इसमें एक छोटी सी बात मैंने दोबारा आपको करेक्ट कराना चाहूँगा कि ये कैपिटल एन ज़रूर हो सकता है 200, लेकिन जो इसका एन जिसे आपने n-1 करना है वो यहाँ पर 2 है, क्योंकि आप सिर्फ दो चीज़ों में देख रहे हो। आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक कलर है और एक जेंडर है। इस बात को समझें कि आप एन जो यहाँ पर होता है आपके वेरिएबल का काउंट होता है कि आप किस वेरिएबल्स के साथ देख रहे हो। तो यहाँ पर आपके क्या कहते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में सिर्फ यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक कलरेशन है और एक जेंडर है। ठीक है, तो आपके इस हिसाब से कलरेशन होगी, आपके वेरिएबल्स होगी 2 और डी एफ होता है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, तो 2 - 1 = 1। तो आपकी जो बेटे डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 1। ठीक है, आपने इसे 200 में से माइनस नहीं करना, आपने सिर्फ इसे 2 वेरिएबल्स में से माइनस करना। अब आप इसको आप देखेंगे अपने चार्ट में,
तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आप देखें 0.05 पे आ रहा है 3.84। तो आपकी टेबुलेटेड जो वैल्यू है वो है, आपकी जो टैब है दैट इज 3.84, जो कि बच्चों छोटी है 7.6 से। और जैसे सबको पता है कि अगर आपकी कैलकुलेटेड टेबुलेटेड वैल्यू छोटी हो, हमेशा से बड़ी होना चाहिए ताकि आप अपना एच नॉट एक्सेप्ट कर सको। आपकी अभी जो टेबुलेटेड वैल्यू है ये छोटी है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो आप अपना एच नॉट रिजेक्ट कर दोगे, एच नॉट रिजेक्ट हो गया। अच्छा, और अब इजी तरीका बता दूं कि जो हाइपोथेसिस हैं वो किस तरह बनते हैं। बेटा सीधी सी बात है, मैंने पहले भी शायद बताया था, H1 आपका बेसिक आइडिया होता है। आइडिया बेसिक ये है कि जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ब्यूट्स जो हैं आपके, वो आपस में क्या है, एसोसिएटेड है। ठीक है, और आपका एच नॉट जो है, जो कह रहा है कि कोई रिलेशन ही नहीं, वो कहेगा कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। सिंपल सी बात है। तो आपने क्या किया कि आपका एच नॉट जो है वो आपने कह दिया कि हमने इसे रिजेक्ट कर दिया, और हमारा जो एच वन है वो एक्सेप्ट हो गया, जिसमें वो कह रहा है कि पॉजिटिविटी है आपकी बात में। तो दिस इज हाउ यू डू योर chi स्क्वायर।